बात उसी से करो जो तुम्हारी कदर करे। जो नजरअंदाज करे उसे छोड़ देना ही बेहतर है। जिंदगी भीख नहीं, इज्जत मांगती है। हर रिश्ते में खुद को साबित करना जरूरी नहीं। यूं ही किसी के पीछे भागना इश्क नहीं होता। जो पास होकर भी न समझे वो अपना नहीं होता। जलील होकर मोहब्बत की भीख मांगने से बेहतर है खुद से मोहब्बत करना सीख लो, सुकून मिल जाएगा। अपने माता पिता को दुख मत दीजिए, कष्ट मत दीजिए। संसार में सब चीज आपको दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप एक बार हाथ से छूट गए ना तो दोबारा नहीं मिलेंगे। आप मंदिर में माँ को जाकर चुनरी उड़ाओ या ना उड़ाओ, आप घर में बैठी माँ को साड़ी एक ला के दे दो, मंदिर में बैठी माँ प्रसन्न हो जाएगी। आप हलवा पूड़ी का भोग मंदिर में लगाओ या ना लगाओ, आप सूखा रूखा प्रेम से घर में बैठी माँ को भी खिला दोगे ना तो मंदिर में बैठी माँ प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 4 घरों में बर्तन मांज कर 4 बच्चों को पाल लेती है एक माँ, पर 4 बच्चों पर एक माँ नहीं पाली जाती। प्रिय भाइयों और बहनों, माँ वो है जो थकने के बाद भी तुम्हारे लिए काम करती है। माँ वो है जो तुम्हारी गलती पर डांटती है पर अगले ही पल भगवान से तुम्हारी सलामती की दुआ करती है। याद रखो, धन से बड़ा धन माँ का आशीर्वाद है, कर्म से बड़ा कर्म माँ की सेवा है और धर्म से बड़ा धर्म माँ का सम्मान है। इसलिए अगर सच में भगवान को खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी माँ की मुस्कान बचाओ, क्योंकि माँ की हंसी ही घर का सबसे बड़ा पूजा पाठ है। माँ केवल रिश्ता नहीं, माँ खुद ईश्वर का सजीव रूप है। जिस पर बीत रही है बस वही जानते हैं। बहुत आसान है ये कह देना कि जो हुआ उसे भूल जाओ। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। न कागज न कलम न किताब से सीखा है। न कागज न कलम न किताब से सीखा है। शाबाश। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा। एक बार एक पेड़ के पत्ते झड़ने लगे और लोगों ने भी उसके नीचे बैठना छोड़ दिया, यहाँ तक कि सारी चिड़ियां भी उड़कर चली गई। लेकिन जब मौसम बदला और पेड़ पर फिर से पत्ते आ गए तो लोग फिर से उस पेड़ के नीचे बैठने लगे और सारी चिड़ियां भी वापस आने लगी। यह सब देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे आश्चर्य भी हुआ कि लोग आखिर कितने मतलबी हो सकते हैं। जब उसके पास पत्ते नहीं थे तो कोई उसके आसपास भी नहीं आता था, लेकिन जब उसमें पत्ते आए तो सभी लोग फिर से उसके नीचे बैठने लगे। इससे उसे एक बात समझ आती है कि सुख में तो सब आपका साथ देंगे, लेकिन दुख में कोई आपके आसपास भी नहीं दिखाई देगा। फिर थोड़े समय बाद पेड़ पर जब फल हुए तो लोग उसे पत्थर भी मारने लगे। अब उसे एक और बात समझ आ जाती है कि अगर आप दुनिया को कुछ अच्छा भी देते हैं तब भी वह आपको पत्थर ही मारेंगे। निष्कर्ष, जिंदगी में जब आपका समय अच्छा होगा तो सब आपका साथ देंगे, लेकिन बुरे वक्त का सामना आपको अकेले ही करना पड़ेगा। एक पिता ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि बता, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? बेटे ने कहा कि मैं। फिर पिता ने उसके कंधे से हाथ हटाकर पूछा कि बता, इस दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है? बेटे ने कहा कि मैं। तब पिता ने कहा कि अभी तो तू खुद को सबसे ताकतवर बता रहा था। तब बेटे ने कहा कि उस वक्त आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और मैं ही नहीं बल्कि दुनिया का हर वो बेटा उस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है जब उसके पिता का हाथ उसके कंधे पर रखा होता है।